आईटी स्टॉक्स क्रैश हो चुके हैं। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे आईटी पैक में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप आईटी कंपनीज टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन तमाम स्टॉक्स में दोस्तों बहुत बहुत बड़ी गिरावट आप सबको देखने को मिल रही है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि निवेशक जो हैं वो ये चीज़ तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए खरीदारी को लेकर के, या ईटीएफ के थ्रू बाइंग करें, क्या एक्चुअली करें क्या। और इसीलिए मैंने कहा है, आप थंबनेल में देखे होंगे, क्या करें कि ना करें। ऐसा मैंने इसीलिए कहा दोस्तों क्योंकि देखिए ये बात तो सबको पता, और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई आईटी स्टॉक्स गिर रहा है क्या करें। और अभी देखिए जैसे ही फ्राइडे की रात को आपको अमेरिकी बाज़ार एक अनप्रेसिडेंट वे में गिरावट दिखाई थी, ठीक है। आज भी कई लोगों को ये मानना है कि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। मुझे ये लगता है कि गिरावट होगी, बट फ्राइडे गिरावट जैसी अगर गिरावट होती है तो ये तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर होगी भारतीय बाज़ारों के लिए, और ख़ास करके आईटी कंपनीज़ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत उतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पवेल साहब की बातें हैं कि भाई हम इन्फ्लेशन को 2% में ला के रहेंगे, भले इसके लिए हमें आप कह सकते हैं कि रिसेशन से भी क्यों ना गुजरना पड़े। और ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ठीक है, कि हमें इन्फ्लेशन लाना है नीचे, भले ही इकोनॉमी को स्लो डाउन या रिसेशन ना आ जाए। प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना आईटी पैक्स में कमजोरी, ये इसी बात के लिए आपको गिरावट दिखा रहे हैं कि यदि यूएस में अगर गिरावट होती है, यूएस में रिसेशन आता है, यूएस यूरोप में स्लो डाउन होता है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, और अब यूएस भी अगर रिसेशन दिखाएगा दोस्तों तो हमारी आईटी कंपनीज का क्या होगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर स्लो डाउन होता है तो आप देखिए एक ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू हमारी कंपनीज का कहाँ से आता है दोस्तों, वो आता है यूएस यूरोप से। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा नर्वस है पूरा का पूरा पैक। और ऐसे में क्या करें, देखिए दोस्तों ये समय होता है ना ब्लू चिप कंपनियों के साथ जाने का, एटलीस्ट एक कंपनी के साथ जो जाने का। देखिए अब मैं उनकी बात नहीं करता जो एक्सट्रीम कह सकते हैं आप रिस्क टेकर हैं, वो तो खैर ले सकते हैं दोस्तों रिसर्चर के, बट एज अ रिटेल निवेशक, एक वो निवेशक जो एक एवरेज इंडियन है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, देखिए उनके पास बहुत सिंपल रूल्स हैं। उनके पास टीसीएस है, और मैं आपको बता दूं टाटा की जो कंपनी दोस्तों, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा एल्क्सी हो, ये आने वाले समय की बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं। और टीसीएस ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहीं भी नहीं जाने वाली। और इनके जो आप कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, जब मैं बातें सुनता हूँ दोस्तों टीसीएस के, बहुत ज़्यादा क्लियर विजन है इनका। और उन्होंने अभी एक बात कही, आपने सुना होगा कि भाई टीसीएस ने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया, तो मैनेजमेंट का ये बयान आया कि भाई लगभग 1 लाख लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया वर्क फ्रॉम होम में। उनमें से जैसे हमने ये बंद किया कि भाई अब आप वर्क फ्रॉम होम छोड़िए, आप कंपनी में आके देखिए 25,000 लोगों ने जॉब छोड़ दी दोस्तों, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, आप समझिए कि हम किस फेज से जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए बैंगलोर या बड़े शहरों में जाना, बोल देना भाई वो कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप समझिए इट्स नॉट ईजी। बहुत एक्सपेंसिव जगह हैं ये, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव जगह है दोस्तों। यहाँ जाके सेटल होने से पहले निवेशक, या निवेशक नहीं बोलना चाहिए, जो एम्प्लॉय हैं 10 बार सोचते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी बात मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया, अब बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर। देखिए IT20 करके एक आता है ETF, जहाँ पे आप लम सम अमाउंट निवेश कर सकते हैं, या एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं भाई हर वीकली इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि देखिए ये अपॉर्चुनिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़ी गिरावट अगर आईटी सेक्टर में आती है, वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, यकीन मानिए ये आपको बहुत शानदार मौके दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यही वो मौके होते हैं जब एज ए इन्वेस्टर हमें इसमें निवेश करना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में पहले बता दूं, मेरी खुद की कोई पर्सनल होल्डिंग टीसीएस में नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरी होल्डिंग है एचसीएल टेक में, और मैं उसे काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और मेरा जो नेक्स्ट एक्यूमुलेशन एचसीएल टेक में होने वाला है दोस्तों, वो कब होने वाला है, वो जब स्टॉक अगर 850 के आसपास जाता है, 850, 830, वहाँ पर मैं शायद एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि करेंटली मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में एचसीएल टेक है, ठीक है। ये डिस्क्लोजर रहा।
आप विप्रो में भी जाके देख सकते हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। विप्रो, इन्फोसिस, मुझे पर्सनली करेंटली अगर आप बात करेंगे, मुझे इन्फोसिस काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें गिरावट होती है, आने वाला टाइम इन्फोसिस के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है, ठीक है। या आप अगर देख रहे हैं भाई बड़े कन्फ्यूज़न है कि भाई हर कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बोलता है भाई L&T इन्फोटेक अच्छा कंपनी है, कोई बोलता है भाई कि TCS अच्छी है, कोई बोलता है नहीं TCS नहीं इन्फोसिस अच्छी है, तो क्या करें। तो देखिए डिजिटल फंड्स रहते हैं, आप जाके देखें, टाटा डिजिटल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल डिजिटल फंड है, उन फंड में जाके लमसम निवेश कर सकते हैं ताकि आप एक पूरा पैक IT आप खरीद सकें, ठीक है। लेकिन देखिए उसमें उस तरह की आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपको डिविडेंड भी नहीं देगा। और यहाँ IT कंपनीज चाहे TCS हो, HCL टेक हो, ये आपको डिविडेंड भी अच्छा अच्छा देते रहते हैं। और यही मौका होता है दोस्तों ऐसी कंपनीज पर निवेश करने का। देखिए कोई नई चीज़ बताने के लिए नहीं है कि भाई क्यों गिरावट हो रही है IT पैक में, कि ऑलरेडी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने हर बात कही थी कि भाई इसका सिर्फ एक सिंपल आंसर है दोस्तों, इकोनॉमिक स्लो डाउन। यूरोप, आप कहते हैं यूरोप, अमेरिका, UK, इसमें स्लो डाउन। और अगर इसमें स्लो डाउन आता है दोस्तों, ये कंपनीज बचेंगे नहीं, हमारी कंपनीज। मैं जब बोलता हूँ बचेंगे नहीं, समझ ये नहीं कह रहा कि बर्बाद हो जाएंगी, मैं कह रहा हूँ गिरावट से नहीं बचेंगी। इनके ऑर्डर इनफ्लो में आपको कमी देखने को मिलेगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में शायद आपको कमी देखने को मिले, बशर्ते अभी मैनेजमेंट का तमाम मैनेजमेंट जो है वो कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल सब वेल एंड फाइन है। लेकिन देखिए जो चीज़ दिखती है वो आज नहीं तो कल आपके पहले स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड होती हैं, और ये चीज़ स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड हो रही हैं। HCL टेक के लिए 890 टू 870 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। TCS के लिए 2900 टू 2800 बहुत शानदार सपोर्ट है, पिछली बार इसी के आसपास ये भागा था। विप्रो के लिए 400 375 के आसपास कोई अच्छा है। मैं विप्रो को ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट आप बात करेंगे, एक HCL टेक है जिसे डार्क हॉर्स कहता हूँ मैं IT पैक का, और दूसरा है TCS दोस्तों। कुछ समय से इन्फोसिस मेरे रडार में, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्फोसिस खास करके उसकी वैल्यूएशंस मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हर की अपनी कह लीजिए आप अच्छा वो होती है कि भाई मैं क्या पसंद है मुझे। मिड कैप IT में स्टॉक बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड, मानता हूँ वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे हैप्पीएस्ट माइंड बहुत पसंद है। मिड कैप में L&T इन्फोटेक, मैं आपको बता रहा हूँ L&T इन्फोटेक आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों ये स्टॉक, ठीक है। L&T इन्फोटेक ये मुझे बहुत पसंद है। टाटा इलेक्सी बट वो थोड़ा भाग चुका है दोस्तों, ठीक है। मुझे टाटा इलेक्सी भी पसंद है, जो काफ़ी हद तक भाग चुका है टाटा इलेक्सी दोस्तों, ठीक है। और बात करूं मैं दूसरी कि भाई मिड कैप हो गई, ये हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज जो मैं जब डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क फेज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी का जो समय है स्टॉक अच्छी खासी गिरावट कर रही हैं, और ये समय बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज को खरीदने का होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ यदि किसी सेक्टर में, यदि किसी जगह पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा बड़ी कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो TCS जैसी कंपनीज हो, यहाँ पे इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, इसमें निवेश का मौका बनता है। देखिए मार्जिन की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर एक और है, वो है मार्जिन्स का। लगातार इनपुट कॉस्ट में प्रेशर, लगातार डिमांड में कमी, जो ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, इसके कारण के मार्जिन्स में प्रॉब्लम साफ देखने को मिल रही है। कई लोगों को लग रहा है, लेकिन इसमें भी टॉप कंपनी जो अपने मार्जिन्स को काफ़ी हद तक मेंटेन करने में कामयाब रही है वो है TCS दोस्तों। इसीलिए इंडियन IT पैक में मुझे TCS बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। और अब तो वो ऐसे वैल्यूएशंस में है जहाँ पे मैं आप कह सकते हैं निवेश करने की बहुत ज़्यादा, कह लीजिए मेरे वॉचलिस्ट में कंपनी है। यदि कल गिरावट होती है, स्टॉक गिरता है, तो मैं इसे एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस ज़रूर निवेश करूँगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी आपको जारी रहेगी, आप ETF की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो निप्पॉन का IT20 हो गया, आप फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं, या ऐसी तमाम तरीके हैं दोस्तों जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, जहां से आपका रिस्क प्रोफाइल कम हो जाए और आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए IT कंपनीज कहीं नहीं जाने वाली, खास करके जिस तरह का टैलेंट, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर IT कंपनी, भारतीय IT कंपनीज ने इतने सालों में खड़ा किया है, जो स्ट्रेचर उन्होंने पाया है, जिस तरह की मल्टी मिलियन, आप कह सकते हैं मल्टी ईयर डील्स इनके पास है, मल्टी बिलियन डॉलर की डील्स इनके पास हैं। ऐसे में ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव या थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो समय होगा दोस्तों निवेश का।
ये समय है निवेश का। चाहे आप एसआईपी मोड में निवेश करते रहें, एक एक दो दो स्टॉक लेते रहें, जिससे आपकी जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन कुछ भी ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं होगी दोस्तों कि आपको मैंने बताऊँ बार बार कि वैसा हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कहा था कि भाई प्रॉब्लम है साफ। यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी क्राइसिस, तमाम चीज़ें, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक समय कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा तेज हुआ था, वो स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर चीज़ का रिश्ता सिर्फ एक चीज़ से दोस्तों, वो है पैसे से। पैसे आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब बाजार में भर भर के लिक्विडिटी थी, आईटीसी को लेकर के लोग बड़ी निगेटिव बात करते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ये बात करते थे, भाई साहब ये सब तो ठीक है, सिन स्टॉक है, निवेशक इससे दूर रहते हैं। बाजार में जब वॉलेटिलिटी गायब हुई दोस्तों, वॉलेटिलिटी नहीं बोलना चाहिए, लिक्विडिटी गायब हुई, थोड़ी सी इसके मार्जिन अच्छे होने शुरू हुए, जो सिक्योरिटी बिजनेस है वो थोड़ा स्टेबल हुआ, आप देखिए आज पूरे के पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक। और ये वो स्टॉक था जो 5% 4% की आपको डिविडेंड यील्ड भी देता है। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपको कोई कुछ भी कहे, अपना खुद दिमाग लगाएं, थोड़ी सी रिसर्च करें, और एक चीज़ हमेशा अपने साथ में रखें दिमाग में कि पैसा, हर चीज़ बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप पास पैसे रहेंगे तो आप बात कर सकते हैं, आप बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ बेमानी नज़र आती है दोस्तों। इसीलिए एज अ रिटेल निवेशकों की मैं बात करूं, ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अपनी थोड़ी नर्व को कंट्रोल रखिएगा। थोड़ा सा अगर गिरावट ज़्यादा भी होती है, कि देखिए बॉटम किसी को नहीं पता है, बाजार अगर एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है तो कोई भी स्टॉक उससे बचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, ये फेज़ होता है, ये भी जाएगा। जो निवेशक बहुत स्ट्रांगली टाइटली होल्ड करके रखे रहेंगे, अपने स्टॉक को आराम से एक्यूमुलेट करेंगे, वही आने वाले समय में पैसे बना पाएंगे। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जो गिरावट में खरीदारी किया है वही आने वाले समय पैसे बनाया है। जो लोग सोचते रह गए हैं, और मैं उनकी बात नहीं करता कि खरीदारी करना है तो एकदम पूरा पैसा लगा दिए बाजार में, ऐसा भी नहीं कहता मैं। आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए एक रूल है कि जो कम प्रॉफिट कितना भी हो, प्रॉफिट कितना भी कम हो, वो लॉस से ज़्यादा होता है दोस्तों। ये बहुत ही आपको लगता है बेसिक सी लाइन है, बट ये है कि आपका प्रॉफिट कितना भी कम हो, वो लॉस से ज़्यादा ही होता है। ये स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लॉस से अच्छा है अपने नर्व को कंट्रोल रखते हुए आराम से एक्यूमुलेट करें, तो वो सब उसमें आपको एक अच्छी खासी रिटर्न आपको बाजार ज़रूर बना के देगा। लालच बाजार में नहीं टिकती दोस्तों। जब मैं लालच बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा रिटर्न एक लालच होता है, नहीं। अगर आप सही समय में निवेश करते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न पा रहे हैं, तो ये आपकी सूझबूझ है, आपने मेहनत की थी रिसर्च में, इसलिए आप पा रहे हैं। लालच उसको कहा जाता है दोस्तों कि भाई गिरावट हुई, एकदम खरीद लिए बहुत सारा, और जब एकदम गिरने लग गया स्टॉक या बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और आपके पास पैसे ही इतने नहीं थे कि आप इतने समय तक होल्ड कर सकते, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे लॉस बुक करना पड़ेगा, और वो आपके प्रॉफिट से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कम प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉस। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।